शहर की भीड़ भाड़ और अपनी लाइफ से आदमी जब परेशान हो जाता है ना, तब ढूंढता है सुकून वाली जगह। ऐसी जगह जहां वो अपने आप से मिल सके, जहां वो अपने आप को जान सके। और अगर उस रास्ते पे अगर उसका दोस्त जुड़ जाए तो बात ही कुछ अलग होती है। तो बस निकल पड़े हम भी उसी सफर पे। हम आ गए गुजरात के आखिरी छोर और भारत के 4 धामों में से एक धाम माने जाने वाली द्वारिका नगरी में। कहते थे यहाँ भगवान श्री कृष्ण राज किया करते थे, और वाकई में इस सुंदर नगरी को देख यह बात आप भी महसूस कर सकते। यहाँ की गलियां, गोमती नदी का बहाव, सुदामा सेतु और सागर की ऊंची ऊंची लहरें को देख हम भी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को अनुभव करने लगे। रास्तों के साथ हम भी आगे बढ़ गए और मंजिल ने हमें पहुंचाया शिवराजपुर बीच। सच माने तो ये कोरोना के 1.5 साल बाद इतने लोगों को देखना भी अपने आप में एक बड़ी खुशी थी। बड़ी बड़ी लहरों का उछलना, उसका पत्थरों से टकराना और उसका हमारे करीब आना दिखा रहा था कि हम नेचर के कितने करीब जा सकते हैं। हाल ही में इस बीच को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया है और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। वाकई में इस बीच की सुंदरता को देख इसमें कोई दो राय नहीं है। समय ढलता गया और उसी के साथ हम भी अद्भुत सनसेट को देखते ही रह गए। सच माने तो इस बीच की सुंदरता दिन ढलते और भी निखर आई। अगर हम सागर किनारे हो और रात को उस जगह को महसूस ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तेज लहरों की आवाज और एकदम शांत जगह वाकई में हमें बहुत कुछ कह रही थी। सनसेट का मजा तो ज्यादातर लोग लेते हैं, लेकिन सनराइज वाली फीलिंग अलग ही बात है उसकी। तो बस सुबह की चाय की चुस्की के साथ निकल पड़े हम उस सफर पे। लोग सही कहते हैं, मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है उसका सफर। लेकिन मंजिल जब एकदम करीब हो और इतना सुंदर नजारा दिखे तो बात ही कुछ अलग है। इस जगह को देख के हम भी सोचने लगे कि सागर के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं, कभी रौद्र तो कभी बिल्कुल शांत। दुनिया से एकदम दूर जब आप इन रास्तों से गुजर रहे हो और आपको ऐसे दोस्त मिले, तो हो गई ना सोने पे सुहागे वाली बात। नागेश्वर में भगवान शिव के दर्शन, नागेश्वर की गलियों में चलना और भगवान शिव की ऊंची प्रतिमा को देख अपने हौसले को बुलंद करके हम निकल पड़े बेट द्वारका की ओर। लग रहा था कि समुंदर की लहरें हमें बार बार अपनी ही ओर बुला रही है। जहां नजर जाए वहां तक पानी ही पानी था।
कहते हैं इस गहरे समुंदर के नीचे है भगवान श्री कृष्ण की सुवर्ण द्वारिका नगरी। 내 마음속 깊은 곳에 네가 사는지 내 안에 숨겨왔던 진실 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려। इन पक्षियों की बोली, तेज उछलती लहरों की आवाज, ये पानी का स्पर्श और 2 दिन की सुनहरी यादें वाकई में हमें सुकून दे गई और दिल को छू के बस एक ही बात कह गई, मिलते हैं जल्दी।